बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एफओएमसी है और काफ़ी बड़ा दिन है और मैंने सोचा कि गोल्ड के अलावा हम डिफरेंट पेयर के ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसडी जेपीवाई का। यूएसडी जेपीवाई जो है ना बिल्कुल मिड में है और आपने देखा कि डिमांड जोन से ये अपना प्रेशर लेके आ रहा है, बट जितनी सेलिंग हुई है अभी इसके रीटेस्ट लेवल बाकी है, यानी 143.8 के ऊपर इसका बिहेवियर चेक करेंगे। अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो गई तो फिर ये अगेन आपको इस जगह से बाइंग की आपका एक्सपेक्टेशन दे सकता है, ठीक है। यूएस सेशन से पहले ये दो लेवल हैं, सेलिंग का और ये बाइंग का, लेकिन अगर ये ब्रेक होते हैं तो आप इन दो लेवल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं एफओएमसी में, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी मुझे लग रहा है कि यूएसडी जेपीवाई आपको इन दो एरिया से बाइंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा एफओएमसी में। अब आते हैं बीटीसी के ऊपर। तो गाइस बीटीसी जो है ना ऑल टाइम हाई लगाने के करीब, ठीक है। यानी जो लास्ट ऑल टाइम हाई लगाया था उससे थोड़ा सा पहले से मार्केट रिजेक्ट हुई है। अब आपने एक चीज समझनी है कि यहाँ पे इस वक्त बाय का जो वॉल्यूम है वो 68.3% है, ठीक है। मार्केट स्विंग हाई लगाया और फिर रिजेक्ट हो गई और अगेन बायर ने फोर्सली फिर रिजेक्ट हो गई। अब यहाँ पे ये देखना है कि अगर थोड़ा सा अपसाइड के फिर रिजेक्ट हो गई, फिर ये गोल्डन लेवल जितने भी मार्केट ने लास्ट 2 डेज के अंदर मूव की है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये कल के दिन की मूव है मार्केट की। 51 से बीटीसी उठा और ऑलमोस्ट $4,617 की मूव बीटीसी ने अपसाइड की तरफ की है। तो ये उसके रिट्रेस लेवल बनते हैं। अगर डाटा नेगेटिव पॉजिटिव आता है तो माइट भी पॉसिबल बीटीसी आपको यहाँ पे आके अगेन चांस दे के आप इसको बाय करें, ठीक है। और इसका जो टारगेट रहेगा वो ऑल टाइम हाई के आसपास, ठीक है। अब हम चलते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। तो गाइस यूरो यूएसडी अगर जितना वैसे मोस्टली मैंने काफी सारे मैसेजेस ग्रुप के अंदर भी किए थे कि यूरो यूएसडी किसी भी टाइम पे जो है ना वो गिर सकता है, ठीक है। और इस वक्त तो इसका ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है, बट सेल का मोमेंटम बढ़ रहा है क्योंकि लास्ट इस कैंडल से लास्ट दो कैंडल नीचे क्लोज हो चुकी है। अब थोड़ा सा प्रेशर नीचे की तरफ करेगा। पहला इसका टारगेट 1.79 होगा, अगर ये ब्रेक कर गया तो यहां से आपको बाइंग दे सकता है 1.176। और अगर ये टूटा तो ये वाला जोन अवेलेबल है, ठीक है। और मेजर ट्रेंड इसका बुलिश है, बट H1 के ऊपर जो है ना ये अपना मोमेंटम चेंज करने लगा है। तो आपने एफओएमसी में एनएफपी में सॉरी एनएफपी में आपने क्या करना है, डिप से बाय को प्रेफर करना है इसको। जीबीपी यूएसडी क्लियर नजर आ रहा है कि इसका बेरिश ट्रेंड है और मैंने कल भी आपको यहां से सेल का सिग्नल दिया था क्योंकि मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया हुआ है और मार्केट अगेन जाके इस जगह से सेल अपॉर्चुनिटी दे सकती थी। और कंग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने सेल इस टाइम होल्ड किया हुआ है वो अपना ब्रेक इवन कर ले क्योंकि मार्केट माइट भी पॉसिबल मजीद नीचे जाए। अब ये वाला जो डिमांड जोन है वो इतना कोई पावरफुल डिमांड जोन नहीं है। अगर ये ब्रेक हो गया तो ये टारगेट्स हो सकता है जीबीबी यूएसडी का, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं जनाब यूएस आयल के बारे में। तो यूएस आयल इस वक्त आप देखें तो 75% सेल्फ प्रेशर के साथ, बट ये काफी टाइम यूएस आयल जो है ना वो इस येलो बॉक्स के अंदर रेंज बाउंड करता रहा, ठीक है। पीछे से गैप अप से ओपनिंग हुई। ये जब लास्ट में ईरान और इसराइल की वार थी तो उस वक्त वो सी क्लोज करने की जब बात हुई उस वक्त ये बुलिश हुआ था। उसके बाद ये स्ट्रांगली ड्रॉप हुआ। फेयर वैल्यू गैप भी मार्केट ने बनाए और यहाँ पे देखें तो इस वक्त इसका मोमेंटम जो है यानी H1 के ऊपर जो इसका ट्रेंड है वो बुलिश है। बट आज आपको ये दो जगहों से अपॉर्चुनिटी दे सकता है, एक 65.2 और एक 63.8। इधर अगर मिले तो आपने लाजमी इसको बाय कीजिए और इसका टारगेट जो है ना वो 67 रख लीजिए। पहले भी मैंने ये बताई थी और ऑलमोस्ट वो टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिल्वर के ऊपर। तो गाइस सिल्वर जो है ना इसका ट्रेंड भी बुलिश है, बट मार्केट ने जितना अपसाइड की तरफ गई है ये इसके गोल्डन लेवल्स हैं, ठीक है। 36.3 2 और 1 यहाँ से बाइंग अगर मिली, अगर इसको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर गई तो इस जगह से आप एनएफपी में बाय कर सकते हो 35.8 और 35.7 से, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।